हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको डेली का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो जो है वो शैतान के 3 बाल का जो है वो तीसरा भाग है। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, शैतान के 3 बाल का तीसरा भाग। तो आज के भाग में देखेंगे कि लड़का बोला, मैं सब कुछ समझता और जानता हूँ। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो हम पर भी एक मेहरबानी करो, हमें भी बताओ कि शहर की सीमा पर यह जो कुआं है, पहले इससे मीठा पानी निकलता था पर अब इनमें पानी ही नहीं है, यह सूख गया क्यों? लड़का बोला, अभी तुम थोड़ा सब्र करो, जब मैं अपना काम ख़त्म करके वापस आऊँगा तो तुम्हें बताऊँगा। इतना कहकर वो गेट से निकल कर आगे गया। उसके बाद वह दूसरे शहर के बड़े से गेट के पास पहुंचा तो वहां पर भी एक हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। उस सिपाही ने भी उस लड़का से पहले वाले सिपाही जैसा सवाल किया तो लड़के ने उसे भी वही जवाब दिया। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ समझते जानते हो तो कृपया करके मुझे इतना बताओ कि इस शहर की सीमा पर जो सेब का पेड़ लगा है, इसमें पहले सोने के सेब लगते थे, अब यह पूरी तरह सूख गया है, अब इसमें पत्तियां भी नहीं लगती, ऐसा क्यों? लड़का बोला, थोड़ा इंतज़ार करो, अपना काम पूरा करके आने पर मैं इसका जवाब तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह आगे चल दिया और चलते चलते तीसरे शहर की सीमा पर पहुंचा। तो वहां पर एक बड़ी सी नदी थी जिसमें एक छोटी सी नाव थी और एक नाविक उस पर बैठा था। नाविक ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ के बारे में क्या समझते जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ। नाविक बोला, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ कि आने जाने के इस काम में मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? लड़का बोला, इस सवाल का जवाब मेरे वापस आने पर तुम्हें जरूर मिलेगा, पर पहले तुम मुझे नदी पार करवाओ। नाविक ने उसे अपनी नाव पर बैठाकर दूसरे किनारे पर छोड़ दिया। जैसे ही वह नदी के दूसरे किनारे पर गया, उसे वहाँ नीचे की आने वाली कच्चा और अंधेरा सा रास्ता दिखाई दिया। वह उसी रास्ते पर चल पड़ा। काफ़ी नीचे पहुंचने पर उसे एक बूढ़ी औरत आंगन में बैठी हुई दिखाई पड़ी। जैसे ही उसने उस घर में प्रवेश किया तो उस बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, अरे बच्चा, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? तुझे पता नहीं है कि यहाँ पर शैतान रहता है? लड़का बोला, मैं ठीक जगह पर आ गया हूँ। अब तुम मेरी सहायता करो। मुझे शैतान के सिर के 3 सोने के बाल चाहिए, नहीं तो मुझे मेरी पत्नी वापस नहीं मिलेगी। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, यह तो तेरी बहुत बड़ी मांग है, इसे पूरा करना इतना आसान नहीं है। जब राक्षस घर वापस आकर तुझे यहाँ देखेगा तो कच्चा ही चबा जाएगा, इसलिए मुझे ही तेरी रक्षा करनी पड़ेगी। उस बूढ़ी औरत ने लड़के पर तरस आ गया। उसने चींटा बनाकर उसे अपने स्कर्ट की चुन्नटों में छुपा लिया। लड़का बोला, बूढ़ी माँ, मुझे आपसे 3 सवालों के जवाब भी पूछने हैं। पहला सवाल, एक कुआं है जिससे पहले शरबत की तरह मीठा पानी निकलता था, आजकल क्यों सूख गया? दूसरा सवाल है कि एक सेब के पेड़ जिस पर सोने के सेब लगते थे, अब उस पर पत्ते भी नहीं लगते, वह पेड़ क्यों सूख गया? तीसरा सवाल है कि नाविक को क्यों हमेशा इधर से उधर जाना पड़ता है, उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? बूढ़ी धाविक माँ बोली, ये तीनों बड़े कठिन सवाल हैं। इन सवालों के जवाब भी हमें राक्षस से ही मिल सकते हैं। मैं तेरे लिए यह कोशिश भी करूँगी, पर अब तू चुपचाप छुप जा, नहीं तो जिंदा नहीं बच सकता। शाम को राक्षस घर पहुंचा। अंदर घुसते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, मुझे अपने घर में किसी मनुष्य की गंध आ रही है, आज जरूर कुछ गड़बड़ है। यहाँ कौन आदमी आया था? इतना कहकर उसने पूरे घर में झांक कर देखा, पर उसे कोई भी मनुष्य नहीं मिला। उसकी दाई माँ उस पर गुस्सा करने लगी और बोली, अभी कुछ ही देर पहले ही तो मैंने पूरा घर साफ किया है, मुझे तो यहाँ कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया।
लगता है तेरी नाक में ही मानस गंध घुस गई है। चुपचाप आराम से बैठ और भोजन कर। राक्षस को जब कोई मनुष्य नहीं मिला तो उसे अपनी दाई माँ की बात पर विश्वास करना पड़ा। चुपचाप खाना खाकर वहीं जमीन पर बिछी हुई बड़ी सी चटाई पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी दाई माँ भी आज उसके पास बिछी दूसरी चटाई पर लेट गई, क्योंकि आज उसे उस राक्षस के बालों से उसके सोने के 3 बाल तोड़ने थे। जब राक्षस नींद में जोर जोर से खर्राटे लेने लगा तो दाई माँ ने उसके सिर से सोने के एक बाल उखाड़ लिया। राक्षस दर्द से करा उठा। अरे माँ, तू यह क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों खींच रही है? दाई माँ बोली, बेटा मैंने अभी भयंकर सपना देखा तो डर के मारे तेरे बाल पकड़ लिए। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना जिससे तू डर गई? बूढ़ी दाई माँ बोली, मैं अपने सपने में देखा कि बाजार वाला कुआं जिससे शरबत निकलता था अब सूखा पड़ा है। इसके इसमें किसका कसूर है? राक्षस बोला, इसे सिवाय मेरे कोई नहीं जानता। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे एक बड़ा सा मेंढक रहता है। अगर उस मेंढक बड़े से मेंढक को मार दिया जाए तो उस कुएं से फिर से शरबत निकलना शुरू हो जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर जोर जोर से कराटे करने लगा। दाई माँ को जब विश्वास हो गया कि राक्षस पूरी तरह सो गया है तो उसने सिर के बाल से सोने का दूसरा बाल उखाड़ लिया। राक्षस फिर जोर से चीखा, ओ माँ, यह तू क्या कर रही है? दाई माँ बोली, बेटा बुरा मत मान, मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा है, तभी मैं डर के तेरे बाल मेरे हाथ में आ गए। राक्षस ने पूछा, ऐसा कौन सा सपना था जिससे तू इतनी डर गई? बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि उस राज्य की सीमा पर जो सेब का एक पेड़ है जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे अब सूख गया है। इसके सूखने का क्या कारण है? तो दोस्तों, ये जो है शैतान के 3 बाल का ये तीसरा हिस्सा था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसका चौथा भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं इसके चौथे भाग में। तब तक के लिए।